मैंने कहा कितनी बड़ी परेशानी है? बोला बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने कहा उस इंसान से बड़ी परेशानी नहीं हो सकती। मैंने कहा वो बहुत बड़ा इंसान था, उसने काफ़ी परेशानी झेली है। कौन सा इंसान? मैंने कहा मैंने बचपन में उसका नाम सुना था, इसका नाम था अब्राहम लिंकन, महान राष्ट्रपति अमेरिका का अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। एक गरीब घर में जन्म हुआ था अब्राहम लिंकन, कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे। अब्राहम लिंकन की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी परेशानियां आई कि अगर उस जगह कोई नॉर्मल हम और आप जैसा इंसान होता तो वो कब का अपने आप को सुसाइड कर लेता। उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब्राहम लिंकन की बुक्स अगर खरीदें तो मैंने उस किताब को पढ़ा, वास्तविकता में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और आप कहते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है। वो जब छोटा था, 2 साल का था, तब जमीनी विवाद के कारण उस व्यक्ति को खुद का घर छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। जब दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, दूसरे मकान में, जब 5 साल का हुआ, अगले 3 साल बाद उसको वो भी घर छोड़ना पड़ा, वही मैटर की वजह से। सोचो जिस इंसान को अपना घर छोड़ना पड़े, उस इंसान के दिल पे क्या बीतेगी, स्वयं का घर छूट जाए। तो उनके जो मम्मी पापा थे वो एक नदी किनारे रहने लगे घर बनाकर, जहां पर उनके पापा ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, उनके पिताजी ने। लेकिन मुसीबत यहीं पीछा नहीं छोड़ती। जब लिंकन 7 साल के थे, उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। सोचो जिस बच्चे की मां 7 साल का बच्चा छोड़ के चली जाए, उस बच्चे पर क्या बीतेगी। उनके पिताजी का स्वभाव क्रूर स्वभाव का था। हाँ, लिंकन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने की बहुत चाहत रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, मुझे बहुत सारा एजुकेशन इकट्ठा करना है। लेकिन पिताजी का क्रूर स्वभाव, पिताजी चाहते थे मेरे साथ ही काम करें, तो घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो वो क्या करता बच्चा? तो उसने एक नाव बनाई, 9 साल का जब था वो, उसने एक नाव बनाई, और जो नदी थी, नदी को, व्यक्ति को इस किनारे से उस किनारे छोड़ने का वो काम करने लगा। और पिताजी के साथ जो खेतीबाड़ी पिताजी था, उसके साथ में थोड़ा बहुत काम में हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन मुसीबत यहीं तक, परेशानी यहीं तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी मेरे भाई। फिर एक दुकान पर लिंकन काम करने लगा, कुछ दिन दुकान पे काम किया। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, लिंकन किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। उसने सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई अपने ही घर में बैठकर किताबों से पढ़ पढ़कर, उसने कानून की किताबें पढ़ पढ़कर लॉ की पढ़ाई की उसने। कुछ समय बाद उसको एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल जाती है, और वो पोस्ट मास्टर की जॉब बड़े शौक से करता है, क्योंकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आप किसी छोटे काम को कर रहे हो ना, तो वो बहुत बेटर है। अगर आपके अंदर से मन में भाव है कि चलो जो भी सही है। जब पोस्ट मास्टर की लिंकन जॉब करता था, तो वहाँ के जो लोग थे, उनकी परेशानियों को देखते हुए उसने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या है। उसने कहा इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, मुझे राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और लिंकन दोस्तों विधायक का चुनाव लड़ता है और पूरी तरीके से फेल हो जाता है, हार जाता है। इधर जॉब भी छूट जाती है और उधर चुनाव भी हार जाता है। डिप्रेशन में चला गया बंदा। लिंकन की जिस लड़की से शादी होने वाली थी, वो भी किसी बीमारी के कारण मर जाती है। सब उजड़ गया। लिंकन को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। जिससे शादी होने वाली है वो भी मर जाती है, विधायक का चुनाव भी हार जाता है, नौकरी भी चली जाती है, खाली बैठा है। वो भी अपने से छुरी चाकू दूर रखता था, अरे कहीं खुदकुशी ना कर लूं। लेकिन फिर भी हार नहीं माना बंदा। फिर एक दोस्त से मदद ली और फिर विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय वो विधायक का चुनाव जीत गया। विधायक का चुनाव जीतने के बाद उसने कानून की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी, उसने लोगों के फ्री केसेस लड़ने स्टार्ट कर दिए। उसने तकरीबन 20 साल तक ऐसे फ्री केसेस लड़े। जो गरीब लोग हैं, जो इनके पास इतना पैसा नहीं है, 20 साल तक उसने वकालत की। 1842 में लिंकन ने अपनी शादी की, लेकिन शादी के बाद भी उसकी परेशानी खत्म होने वाली नहीं थी। लिंकन के 4 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बच्चा 3 साल की उम्र में ही मर गया, एक बच्चा 11 साल की उम्र में खत्म हो गया, जो चौथा बच्चा था वो 18 साल की उम्र बच गया। मात्र एक बच्चा, उसके 3 बच्चों की ऐसे ही मृत्यु हो गई। सोचो क्या गुजरी होगी उस व्यक्ति के ऊपर। फिर उसने सोचा कि मुझे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहिए, और वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ता है और पूरी तरीके से हार जाता है। फिर उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया और पूरी तरीके से फेल हो गया बिजनेस, हार गया बंदा। लेकिन ऐसे ही हार मानने वाला बंदा नहीं था वो है। हम लोग तो एक बार हार मान जाते हैं, अगली बार चलो छोड़ो ना यार, क्या होगा। फिर उसने स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी हार गया। क्या करेंगे सर आप, जब इतनी बार हार मिलेगी तो क्या होगा आपका। जब स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव हारा तो उसने सोचा मैं बिजनेस शुरू करूंगा, स्टार्टअप करूंगा अपना। बिजनेस जब शुरू किया तो उसमें भी उसको फेलियर मिल गई। 36 साल की उम्र का था जब अब्राहम लिंकन, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन हार नहीं माना बंदा। 7 साल बाद कांग्रेस के साथ उसने चुनाव लड़ा, लेकिन पूरी तरीके से हार गया। फिर भी हार नहीं माना बंदा। 5 साल बाद फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, पूरी तरीके से हार गया। 55 साल की उम्र में फिर से एक नया चुनाव लड़ा उसने, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का उसने चुनाव लड़ा,
और फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में फिर से उसने सोचा कि फिर लड़ना चाहिए, फिर से चुनाव लड़ा और फिर से हार गया। उसके मन में एक ही जिद थी, जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा। और ये जिद आपको भी ठाननी चाहिए जीवन में। आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, तो 61 साल की उम्र में 1860 में उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, अमेरिका का सबसे महान 16वां राष्ट्रपति बन गया। दोस्तों, इसे कहते हैं कि जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन जी ने सबसे जो बेस्ट जो कार्य वहां अमेरिका में किया था वो था दास प्रथा को खत्म करना। दोस्तों, ऐसा शख्स जिसके अंदर जज्बा था, जुनून था, इतनी हार हराएगी। दोस्तों, 14 अप्रैल 1865 को वो अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने के लिए गए थे। तभी किसी अभिनेता ने उनको गोली मार देती है और इस महान व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन 15 अप्रैल 1865 को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करके इस दुनिया से चला जाता है अब्राहम लिंकन। इसे कहते हैं कि जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।